हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 6 अप्रैल 2024। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं डेली की तरह लास्ट सेशन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है और इसका क्या नाम रखा गया था? चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है तो शिव शक्ति नाम रखा गया था। इंपॉर्टेंट है। और आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है, वो भी किसके खिलाफ? मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन बनाया है। और आईपीएल इतिहास में दोनों पारियों में मिलाकर सबसे बड़ा टोटल क्या है, यानी टोटल स्कोर दोनों पारियों में क्या है? तो यही सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन बनाए थे और बाकी बचे जो है रन बनाए थे मुंबई इंडियंस ने। टोटल 523 उच्चतम स्कोर है। नेक्स्ट है, कौन सी खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो सऊदी अरब जो खाड़ी देश है पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो एलआईसी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो तेलंगाना में पाया गया है। किसे हाल ही में एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सक्षम नामक ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये सदानंद बसंत दांते को नियुक्त किया गया है एनआईए का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो विनय ने जीता है। ऑप्शन याद रखिएगा, विनय। ये तो हो गया मेरे पिछले सेशन का रिवीजन। आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारे लास्ट सेशन का रिवीजन। आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में किसने कैनबिस के उपयोग को वैध किया है? तो कैनबिस के उपयोग को वैध किया है जर्मनी ने, अभी हाल ही में जर्मनी देश ने। अच्छा, आप लोगों के मन में आ रहा हो ये कैनबिस क्या है? तो कैनबिस ये एक प्रकार का गांजा है, इसको वैध किया है जर्मनी देश ने। कैनबिस मतलब गांजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आईआईटी बॉम्बे ने किया है। और कुछ आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर से देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है। इसके अलावा आईआईटी जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। और आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस श्रीलंका में भी खुलेगा। और हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और भारत देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर स्थान पर। इसके अलावा आईआईटी कानपुर और भारतीय नौसेना ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और आईआईटी जोधपुर ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है। आईआईटी जोधपुर ने। नेक्स्ट, गुजरात के किस स्थान में पुरातात्विक उत्खनन ने 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो ये पता चला है गुजरात के कच्छ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, कच्छ। गुजरात के कच्छ में पता चला है। तो गुजरात के हैं, तो ये गुजरात के सीएम करंट टाइम में हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा देश के सबसे लंबे केबल पुल जिसका नाम है सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। और भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का जो है गुजरात के कच्छ में उद्घाटन हुआ है। ये भी कच्छ है गुजरात का। ये भी, इसका भी आंसर कच्छ है। दक्षिण कोरियन कंपनी सिमटेक गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा। और भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा गुजरात में। और रूफटॉप सोलर में शीर्ष स्थान पर गुजरात राज्य रहा है। गुजरात में दुनिया की सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स डायमंड बोर्स बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया है। फोर्ब्स ने अपनी 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की है। इसमें कौन प्रथम स्थान पर है? तो इसमें प्रथम स्थान पर है ऑप्शन बी, इनका नाम है बर्नार्ड अर्नाल्ट एंड फैमिली। ये प्रथम स्थान पर हैं अरबपतियों की सूची में नेटवर्थ के हिसाब से। और इनकी कंपनी का
नाम है, याद रखिएगा, LVMH। जो लेदर और जो भी लग्जरी आइटम्स होते हैं फैशन से संबंधित, वो सारी चीज ये LVMH कंपनी बनाती है। इसके मालिक है बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है? तो मोपा हवाई अड्डा किस राज्य में? तो ये सॉरी, गोवा राज्य में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब गोवा राज्य में है, तो गोवा के करंट टाइम में सीएम है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अभी हाल ही में गोवा राज्य में चीकल खालू उत्सव मनाया गया है। इसके अलावा गोवा के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें, गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, जिनमें सभी को पता होगा, और ये पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया है। ये भी याद रखेंगे, 450 सालों तक पुर्तगालियों ने शासन किया है। और उसके बाद जाकर के 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया है। इतना आप गोवा के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर अभी हाल ही में विकसित किया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है रोमानिया ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रोमानिया कंट्री ने विकसित किया है। अब रोमानिया ने विकसित किया, रोमानिया की जो है कैपिटल है ये बुखारेस्ट है, और यहाँ की करेंसी रोमानियाई लीव, जिसे RON भी कहा जाता है, RON ये मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते किसने लॉन्च किए हैं? तो अभी हाल ही में केनरा बैंक ने लॉन्च किए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, केनरा बैंक ने लॉन्च किए हैं। तो करंट केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, और इसके करंट टाइम में MD और CEO हैं KS सत्यनारायण राजू। अभी भारतीय बैंक संघ यानी IBA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं MB राव, और SBI बैंक ने अभी हाल ही में टाइटन के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं संजय नायर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार हैं। अभी हाल ही में NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख जिन्हें बनाया गया है सदानंद वसंत दांती, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के नए अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना, और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया और सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह बिहसब के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी गई है प्रमोद अग्रवाल, और CISF की पहली महिला प्रमुख, यानी याद रखिएगा CISF की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह बनी है, और हितेश कुमार S मकवाना को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है? हाल में किसने शुरू की है ई वीजा प्रणाली? तो अभी हाल ही में जापान देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है। अब जापान ने शुरू की है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ मुद्रा के रूप में एन चलता है। जापान का जो टोक्यो शहर है वो होन्शु द्वीप पर बसा है, और यहाँ के करंट टाइम में PM हैं फूमियो किशिदा। एक बात और आपको बता दें जापान के बारे में, काफी इम्पोर्टेंट है, तो अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जा सकता है? तो ये जापान देश को कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि। अच्छा, उगते सूरज की भूमि की बात हो गई, वहीं डूबते सूर्य की भूमि किसे कहा जा सकता है? तो ये नॉर्वे देश को कहा जाता है, नॉर्वे देश को डूबते सूर्य, और उगते सूर्य जापान, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने BSF प्रहरी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने लॉन्च किया है BSF प्रहरी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने पिछले सेशन में आपसे पूछा बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है, इसके बारे में पूछा गया था। तो ये लॉन्च किया गया है जयपुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए, दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया
आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और क्वेश्चन के बारे में जितना पता हो उतना लिखा करिए। और इसी प्रकार सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली अपडेट हो सके। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लेलिस्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।